जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल परिवर्तन ज्ञान पर। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे कर्म, सही सोच और ईश्वर में विश्वास हमें जीवन में सही दिशा देते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो। तुम चाहे जितनी धीमी गति से आगे बढ़ो, लेकिन अगर तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे तो जीवन में प्रगति निश्चित है। याद रखो, जीवन में सफलता पाने के लिए तुम्हें दूसरों पर नहीं, अपने कर्मों और ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ, अपनी आशा को अपना हथियार और अपने कर्म को अपना धर्म। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची विजय होगी। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य को किसी भी वक्त कहीं भी बोला जा सकता है, लेकिन यह संसार ऐसा है कि लोग झूठ को धीरे से भी सुन लेंगे, लेकिन जब तुम सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। यह जीवन का कटु सत्य है, लेकिन सच्चाई का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। कर्म की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। जिसने जैसा किया है वैसा ही फल पाएगा। यह मिलावट का जमाना है, जहां तारीफ के लिबास में भी इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की यह खूबी होती है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। अगर लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें तो इससे पहले अपनी पहचान खुद बना लो, क्योंकि सच बोलने का साहस तुम्हारे कर्मों में झलकता है। जीवन में कभी कभी अकेला रहना भी जरूरी होता है, ताकि तुम खुद को समझ सको और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। रिश्तों की नियम को मजबूत रखने के लिए छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। किसी से दिन में एक बार सच्चे दिल से बात करो। ये छोटी सी बात रिश्तों को मजबूत बनाती है। लेकिन याद रखो, दिखावे के लिए अच्छा बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें अंदर से जानता है, बाहरी आडंबर से नहीं। धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और धन के साथ उनकी सूची डायरी में लिखी जाती है। जैसे सैकड़ों गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हें ढूंढ लेंगे। चाहे वे अच्छे हो या बुरे, कर्मों का फल समय पर जरूर मिलेगा। नेकी करो और उसे दरिया में डाल दो। यह मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। जब दुनिया की सच्चाई तुम्हारे सामने आती है, तब समझ में आता है कि यह दुनिया क्या चीज है। टूटे हुए लोग अक्सर दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति अकेले चलते हैं, वे दूसरों के पीछे चलना पसंद नहीं करते। समस्याएं जीवन का हिस्सा है। जैसे जल में तैरती नौका तूफान से बढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, वैसे ही धैर्य और आत्मविश्वास से हर चुनौती पार की जा सकती है। इंद्रियों के सुख में उलझने से हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। जब भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं तो वे तुम्हारी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। अगर अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात मत भूलो। भरोसा केवल भगवान पर रखो, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं, भगवान नहीं। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। यदि तुम अपने समय की कद्र नहीं करोगे तो यह दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं 6 बातें किसी को मत बताओ। अपने राज्य, दूसरों के राज्य, अपने घर की कमजोरियां, अपनी असफलताएं, अपने भविष्य की योजनाएं, और वह अच्छाई जो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविकास के लिए हो। कर्म करो, सत्य बोलो और अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। यही जीवन की सच्ची विजय का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं जब एक फूल खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, लेकिन जब उसकी सुगंध फैलती है तब लोग माली को नहीं बल्कि फूल को याद करते हैं। इसलिए बिना किसी विकार, चिंता या प्रशंसा की अपेक्षा के अपने कर्म में लगे रहो। परिश्रम करो पूरी निष्ठा से, क्योंकि भले ही लोग तुम्हें श्रेय देना भूल जाएं, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। प्रकृति तुम्हारे सच्चे परिश्रम को पहचानती है और तुम्हें अवश्य उसका फल देगी, भले ही वह थोड़ा देर से क्यों ना आए। अपने जीवन में यह विश्वास रखो कि हर प्रयास सार्थक होगा। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। संसार में हर संबंध किसी ना किसी स्वार्थ पर टिका होता, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा आनंद निहित स्वार्थ, प्रेम और समर्पण में है। जो तुम चाहते हो वह आसान नहीं होता, लेकिन जो आसान होता है उसमें अक्सर सच्ची खुशी नहीं होती। खुश रहने के लिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लो।
जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखो। याद रखो, सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। एक पक्षी ने शिकायत की, हे ईश्वर, मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था, लेकिन तूफान ने मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आ गया था जो तुझे नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए भगवान की हर योजना के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य छिपा होता है। जो लोग विनम्र होते हैं वे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखो। रिश्तों में सहनशीलता और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। किसी को परखने की कोशिश मत करो, क्योंकि परखने से रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। हर किसी का समय आता है, फर्क बस इतना है कि कोई धैर्य रखता है और कोई क्रोध में अपनी बुद्धि को व्यर्थ कर देता है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है, भ्रम से उसकी बुद्धि व्यग्र हो जाती है और गलत फैसले लेने के कारण उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए संयम और शांति बनाए रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वही सच्चा ज्ञानी है। तुम केवल कर्म के हकदार हो, उसके फल के नहीं। आत्मा अमर और अनंत है, कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता। खुशी मन की वह अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान से बेहतर है। ध्यान, क्योंकि ध्यान तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप और ईश्वर से जोड़ता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, बिना किसी फल की चिंता किए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सार और सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, इश्क और भूकंप में एक समानता है। एक मकान को अंदर से तोड़ता है और दूसरा दिल को, जो मेरे सब्र पर हैरान है, उनसे कह दो कि जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वे दिल को चीड़ देते हैं। हम वफादार हैं, इसीलिए अकेले हैं। अगर हम बेवफा होते तो भीड़ होती। कुछ लोग अपनी हरकत से कुत्तों जैसे होते हैं। ऐसे लोगों की इज्जत करने का कोई अर्थ नहीं है। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है तो वह फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। किसी ने मुझसे पूछा, दर्द की कीमत क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो हर दर्द मुफ्त में मिला है। जीवन में अनुभव की कद्र करो। शब्द और जीभ तो सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। शांति बाहर की दुनिया को सुधारने से नहीं आती। शांति तब आती है जब तुम अपनी भीतर की दुनिया को ठीक करते हो। रिश्ते कभी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं बिगड़ते, बल्कि तब बिगड़ते हैं जब अपना ही कोई धोखा देता है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज उसकी जुबान होती है, और दूसरी चीज पैसा। जो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं वे तुम्हें वहां भी नीचा दिखाएंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। आत्मा को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कोई इसे आश्चर्य मानकर देखता है, कोई इसे वर्णन करता है और कोई इसे सुनता है, लेकिन समझ नहीं पाता। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान समझता है और इंद्रियों के विषयों से व्याकुल नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य है। जीवन की चुनौतियों से भागो मत। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। याद रखो, धैर्य और सत्य के साथ किया गया कर्म ही तुम्हें असली विजय की ओर ले जाएगा। अपने भीतर के विश्वास को कभी मत खोना, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें किसी और के लिए नजरअंदाज करता है वह तुम्हारे सच्चे प्रेम और सम्मान के लायक नहीं है। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर तुम बोल पड़ो तो वही लोग तुम्हें बुरा बना देते हैं। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जहां बात आत्मसम्मान की हो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें तोड़ देती हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा करो। खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का भरोसा मत करो, क्योंकि यह कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी टूटते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं।
कहते हैं ऐसे लोग भगवान के प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का स्वाद होता है, बोलने से पहले उन्हें छान लेना चाहिए। जो बात तुम्हें खुद के लिए अच्छी ना लगे उसे दूसरों को मत दो। जो इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसकी जिंदगी सच में सफल हो जाती है। याद रखो, मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो दुनिया सिखा ही देगी। परेशानियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वे तुम्हें सिखाती हैं कि तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए। जो लोग अत्यधिक सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं वे दूसरों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। जैसे जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं। इसीलिए सरल रहो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना मत भूलो। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं है, सच्ची दिव्यता यह है कि तुम दूसरों में शक्ति जगाओ। जो व्यक्ति खुद को ऊंचाई पर ले जाने के साथ साथ दूसरों के जीवन में उजाला भरता है वही सच्चा दिव्य व्यक्ति है। जीवन एक रणभूमि है, इसमें तुम्हें खुद ही कृष्ण बनना होगा और खुद ही अर्जुन। हर दिन तुम्हें अपना सारथी बनकर अपने संघर्षों का सामना करना होगा। याद रखो, जीवन में जो टूटते हैं वे अक्सर दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो भरोसे के चश्मे को उतार देते हैं। उन्हें सच्चाई की कड़वी तस्वीर नजर आती है। अपनी ताकत पर विश्वास करो, जो भी परिस्थिति सामने आए उसे धैर्य और आत्मविश्वास से पार करो। यही जीवन का सत्य है और यही तुम्हारे विजय का मार्ग है। श्री कृष्ण कहे, काश दुनिया समझ सके कि चुप रहने वालों के दिल में भी दर्द होता है। चुप्पी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि यह अंदरूनी संघर्ष और धैर्य का प्रतीक है। एक अच्छी जिंदगी के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो किसी और को दोष देने का कोई हक तुम्हें नहीं है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिससे तुम बिना झिझक अपनी दिल की बात कह सको। जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। याद रखो, तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं। अपनी कमजोरियां दूसरों को बताकर हर कोई चाहता है कि तुम अपनी कमियों में उलझे रहो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें तोड़ने के बजाय प्रेरणा ले। जब तक कोई लड़की चुप रहती है उसे संस्कारी समझा जाता है, लेकिन जब वह अपने हक के लिए बोलती है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। पेंशन केवल कुछ पैसों का नाम नहीं है, बल्कि वह इज्जत की चादर है जिसे बुजुर्ग अपनी गरिमा को ढकने के लिए ओढ़ते हैं ताकि उनके बच्चे उन्हें बोझ ना समझे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है अगर वह छिन्न सकता है तो समझ लो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। दुनिया में लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ और दूसरों के धन को सबसे आकर्षक मानते हैं। तुम्हारा ध्यान जिस पर केंद्रित होगा वही तुम्हारी भावनाओं को निर्धारित करेगा। यदि तुम दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, यदि तुम सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। समय सबसे अमूल्य है, यह कभी थमता नहीं। हालात बुरे हो सकते हैं लेकिन वक्त तो गुजर ही जाता है। जो लोग वक्त के इंतजार में बैठे रहते हैं वे सिर्फ अपने सपनों को खोते हैं। अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि तुम्हारे पास व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वर्तमान सबसे महंगी चीज है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सपने देखोगे तो मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तो तुम्हारी सफलता का शोर हर जगह गूंजेगा। यही जीवन का असली मंजिल है। सुख सुख दुख से भरा संघर्ष और सीखों से संवारा गया। अनमोल होते हैं वे आंसू के मोती जो दिल के सागर से निकलते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने की कोशिश करते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्षों से बचना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो सीख वक्त देता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। सच्चा प्रेम जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसे पहचानो, सम्मान दो और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तालमेल बैठा लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। गलत फहमी रखना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यह रिश्तों को तोड़ देती है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो, दूसरों को देखकर नहीं। याद रखो, जिंदगी हमारी है,
लेकिन कई बार इसे दूसरों के लिए जीना पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा परेशानी का कारण बनते हैं। इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। तुम क्या हो यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम्हारे अंदर क्या है यह सबसे महत्वपूर्ण है। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में रहता है और आने वाला कल तुम्हारी मेहनत में छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सबसे सही काम यह है कि अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप दो। तुम जितना कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा वह एक ही पल में कर सकता है। जीतने का असली मजा तब आता है जब दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही होती है। यदि तुम उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम केवल बर्बादी और भविष्य का पछतावा होगा। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करोगे वही तुम्हारी भावनाओं को निर्धारित करेगा। यदि तुम दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन यदि तुम सुख पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। मत बनो कि पास वाले का असली चेहरा भी ना देख सको। जिंदगी अपने हिसाब से जियो, दूसरों के हिसाब से जीने पर ना तुम खुद के रहोगे और ना उनके भरोसा जब टूटता है तो उसकी आवाज नहीं होती, पर उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। लेकिन उम्मीद बनाए रखो, जो आज हंस रहे हैं वही कल तालियां भी बजाएंगे। सच्चे लोग पर भरोसा करो। सच्चा साथ वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। याद रखो, कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। जिंदगी में अगर कोई तुम्हें बार बार नाराज करता है तो उसकी अहमियत कम कर दो। अगर तुम सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। ध्यान दो, अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य, दुआएं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगी जो हर संघर्ष से उबारने में तुम्हारी मदद करेगी। इस संसार में तुम्हारे सबसे बड़े साथी तुम स्वयं हो। अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने ऊपर विश्वास रखो। जो कुछ भी आज कमा रहे हो उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। कल की तैयारी आज से करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। कर्म करो, विश्वास रखो और अपने ईश्वर को अपना मार्गदर्शक बनाओ। सफलता और सुकून दोनों तुम्हारे कदम चमे, श्री कृष्ण कहते हैं। किसी से उम्मीद मत रखो और किसी को भी अपना पूरी तरह मत समझो, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। बुरा समझने का कोई अर्थ नहीं है। बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब खुद को प्राथमिकता दो, क्योंकि दुनिया को पहचानना ही समझदारी है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि समय देखने का भी समय ना मिले। यही संकेत है कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के कुछ और नहीं हो, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से दूर हो जाओ। यह आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जरूरी है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो तब भी खुद को मजबूत दिखाओ। लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। यदि उन्हें तुम्हारी कमजोरी का अंदाजा हो जाए तो वे उसका फायदा उठाएंगे। मुस्कुराओ और हर स्थिति में खुद को सशक्त बनाओ। रोना छोड़ो, औसत जिंदगी को स्वीकार ना छोड़ो। अतीत के बारे में सोचकर दुखी मत हो। भविष्य की चिंता मत करो। बस वर्तमान में कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, किसी भी मित्र पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं तो चाहे वे कितने भी करीब क्यों ना हो, वे तुम्हें एक दिन नुकसान पहुंचाएंगे। सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग अक्सर सही होते हैं। उनके शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन उनके इरादे साफ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण समझकर करो और हर परिस्थिति में उनके निर्णय पर विश्वास रखो। जो कुछ भी तुम्हारा है वह सही समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि प्रभु कभी अन्याय नहीं करते। कई बार सबसे अच्छा पाने के लिए हमें सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो। पैसा आने पर इज्जत भी आ जाती है, लेकिन यह मत भूलो कि वह इज्जत तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पैसे की होती है। खामोश रहना कई बार बेहतर होता है। तमाशा करना किसी की फितरत नहीं होती। जो लोग दिल के मजबूत होते हैं वे अक्सर रातों में खामोशी से रोते हैं। जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए, क्योंकि यदि तुम लोगों को खुश करने में लग जाओगे तो एक दिन शेर भी सर्कस में नाचने लगता है। याद रखो, सच बोलो,
भले ही कड़वा हो। खुद को मजबूत रखो, चाहे हालात कैसे भी हो। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, क्योंकि सच्चाई और कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए सफलता और सुख निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो काबिलियत रखते हैं उनके लिए सही समय पर मिलने वाली चीजें सबसे मूल्यवान होती हैं। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसलिए हर चीज को उसके समय पर पाना सीखो। अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो घबराओ मत, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कभी कभी जीतना जरूरी नहीं होता, बल्कि यह जानना जरूरी होता है कि किन रिश्तों में कब हारना चाहिए। रिश्ते वही बचते हैं जो समझदारी से निभाए जाते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहो। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, ना कि उस पर जो दूसरों के पास है। चिंतन करो, क्योंकि यह तुम्हारे मन को स्थिरता और सही दिशा दिखाता है। सच्चा आनंद और संतोष तब मिलता है जब तुम आत्म स्वीकृति का साहस करते हो। जो चीजें तुम्हारे वश में नहीं है उन्हें स्वीकार करना ही समझदारी और साहस का प्रतीक है। अपनी वाणी को मधुर बनाओ, इसे ऐसा रूप दो जो जीवन में शांति और सौहार्द का संगीत बिखेरे। याद रखो, रात को जिस सोच के साथ तुम सोते हो वही सुबह तुम्हारे मन की दिशा तय करती है। केवल शारीरिक आराम मत खोजो, बल्कि मन और आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। संगत का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि संगत तुम्हारे विचारों को ऊंचाई या गिरावट दोनों दे सकती है। जीवन की सच्चाई यही है कि यह एक बूंद जितना छोटा है, लेकिन इंसान का अहंकार समुद्र से भी बड़ा। यहां हर कोई मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन लोगों का बर्ताव हमेशा याद रहता है। लोगों से उम्मीद मत रखो, वरना तुम हमेशा दुखी रहोगे। रिश्ते बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। कठिन समय में मदद का दिखावा करने वाले अक्सर तुम्हारी बर्बादी पर खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता, फिर भी हम इंसानों पर निर्भर रहते हैं। सही व्यक्ति से मिलना किसी लॉटरी के समान होता है। वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी बनता है। लेकिन कभी कभी जिन लोगों के साथ तुम वक्त भूल जाते हो, वही लोग वक्त के साथ तुम्हें भी भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो, खासकर उन्हें जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो और खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहानेबाजी क्षणिक खुशी दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास आता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। उसे सम्मान दो, सीख लो, और यदि वह तुम्हारे जीवन में विष घोलता है तो उसे प्रेम पूर्वक विदा कर दो। अपना ध्यान सत्य, धैर्य और कर्म पर केंद्रित करो, वही तुम्हें जीवन में सुकून और सफलता का मार्ग दिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज भोर से पहले नहीं निकलता और ना ही वह अपने समय से पहले अस्त होता है। यही सच्चाई हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हर चीज का एक सही समय होता है। सफलता, प्रेम, पहचान सब कुछ अपने समय पर ही मिलता है। लेकिन आज का इंसान जल्दबाजी में है, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए। इसी जल्दबाजी में वह धैर्य की महत्ता को भूल जाता है। याद रखो, सफलता या कोई भी बड़ी उपलब्धि तभी मिलती है जब हम समय का सम्मान करते हैं। जो चीज समय से पहले मिलती है वह ना तो आनंद देती है और ना ही उसका सही मूल्य समझा जाता है। याद रखो, रिश्ता वही टिकता है जिसमें दोनों को एक दूसरे को खोने का डर हो। हर मुलाकात बेवजह नहीं होती, किसी से सबक मिलता है और किसी से ज्ञान। गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे धीरे चलो। मुफ्त में कुछ भी मत लो, क्योंकि उसकी कीमत तुम्हें देर सवेर चुकानी पड़ती है। दिल सस्ता हो सकता है, जुबान कड़वी हो सकती है, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, लेकिन जो लोग बदलते हैं वे किसी के नहीं होते। दोस्त ऐसे बनाओ जो हालात बदलने वाले हो, ना कि हालातों के साथ बदल जाने वाले। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते। इसलिए अपनी विवेक शक्ति को जगाओ और सही गलत का निर्णय लो। याद रखो, लोग तुम्हारे पास तभी आते हैं जब तुम सफल होते हो। सच्चे दिल वाले भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाएं।
और ना ही इतना महंगा कि कोई तुम्हें बुलाने की हिम्मत ना करे। दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन सच्चा आनंद तब मिलेगा जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसके अनुसार चलो। कुछ बातें हमेशा याद रखो, वक्त लौट कर नहीं आता, लौट कर केवल यादें आती हैं। रिश्ते गिनने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए होते हैं। अपने दर्द को छुपाने का हुनर सीखो, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। चिंता और तनाव तभी बढ़ते हैं जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। अच्छे विचार अगर सिर्फ मोबाइल में रखे जाएं तो उनका कोई फायदा नहीं, उन्हें अपने जीवन में उतारो। परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश रहने से कम होती हैं और सब्र से खत्म हो जाती है। विश्वास ऐसा करो कि सामने वाला तुम्हें धोखा देने से पहले 1000 बार सोचे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, समय का सम्मान करो और धैर्य के साथ अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करो। हर संघर्ष का अंत तुम्हारी विजय पर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन व वन में अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यही गीता का सार है। जीवन में तूफान आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। वही तुम्हारा असली मित्र है, जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती। उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। याद रखो, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। मान और सम्मान की लड़ाई में अगर तुम्हें अकेले भी रहना पड़े तो टूटना मत, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। कौन कितना कीमती है यह वक्त ही सिखाता है। आपके खिलाफ जो बातें की जाती हैं उन्हें शांत होकर सुनो, क्योंकि वक्त ही सबसे बेहतर जवाब देता है। धोखा हमेशा उन लोगों से मिलता है जिनसे हम उम्मीद रखते हैं। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज तुम्हारा आत्मसम्मान है। कभी ऐसा दिन ना आने दो कि तुम खुद पर गर्व ना कर सको। खुद को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारी जगह हर किसी के दिल में बने और वे तुम्हें दुआ देने पर मजबूर हो जाएं। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो। पहले वे हंसेंगे, फिर मजाक बनाएंगे और अंत में तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए वही करो जो सही हो और जिसमें तुम्हें खुशी मिले। याद रखो, यह जिंदगी तुम्हारी है। गैरों से नाराज होने का कोई अर्थ नहीं। जब कोई व्यक्ति बोलना छोड़कर केवल सुनने लगे तो समझ लो कि तुमने उसे खो दिया। मेहनत और जीत का महत्व बताते हुए कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने मेहनत करना सीख लिया तो जीतना भी सीख जाओगे। लेकिन थकान काम करने से नहीं होती, बल्कि चिंता, भय और असंतोष से होती, जिन्हें यह एहसास होता है कि वे हमारे खुश रहने का एकमात्र कारण है। वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम, यह सब महसूस होते हैं, भले ही दिखाई ना दे। तुम रोते क्यों हो? तुमने इस संसार में क्या लाया जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो तुमने गंवा दिया? तुमने जो भी लिया यहीं से लिया और जो भी दिया यहीं दिया। आज जिसे तुम अपना कहते हो, कल वह किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। गर्मी और ठंड, सुख और दुख, यह सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। अहंकार से मोहित मूर्ख लोग सोचते हैं, मैंने किया, लेकिन यह प्रकृति ही सभी कर्मों का कारण है। सच्चे आनंद का स्रोत ईश्वर में विश्वास, सच्चे कर्म और धैर्य है। जीवन के हर पल को स्वीकार करो और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से ही बनता है। इसीलिए अपने जीवन में परिश्रम और ईमानदारी से कर्म करो। जब तुम धर्म और विश्वास से परे होकर प्रेम से जुड़ते हो तो तुम हर चीज में सौंदर्य और आनंद देख पाते हो। जिस प्रकार किसान खेत में अपनी फसल को सजाता है, उसकी रक्षा करता है और उसे पतवार से बचाने का हर संभव प्रयास करता है, उसी प्रकार परिवार और संतान को सही मार्ग पर लाना अत्यंत आवश्यक है। यदि संतान अच्छे संस्कारों से दूर हो जाए तो वह पूरे वंश का पतन कर सकती है। सच्चा उपहार किसी को उसकी भावनाओं को समझना और उनकी सराहना करना है। आजकल लोग अपने चेहरे को साबुन से धोते हैं, लेकिन दिल की गंदगी को जमा कर लेते हैं। इससे भी बेहतर तो मोबाइल की बैटरी है, जो खत्म होने से पहले चेतावनी देती है। झूठ बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जबकि सच को किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती। सच किसी भी वक्त कहीं भी बोला जा सकता है।
धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ ना करें और केवल इंतजार करें। धैर्य का अर्थ है अपने कर्म में लगे रहना और सही समय का इंतजार करना। समय से पहले मिली चीजें अधूरी लगती हैं, जैसे कच्चा फल तोड़ने पर उसका स्वाद फीका लगता है। जब आप अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते तो प्रकृति भी तुम्हें वह देती है जो तुम्हारा हक है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो बहुत लोगों के समान हो सकते हैं, लेकिन कर्मों की पहचान हमेशा अनोखी और विशिष्ट होती है। जीवन में याद रखो, परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, उनका सामना साहस के साथ करो। मित्रता और भक्ति में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अति करने से हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, इसीलिए दूसरों की कमजोरियों को सहन करते हुए आगे बढ़ो। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि एक बार इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ जाए तो इसे छोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करो और हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखो। यही तुम्हें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कमाए हुए पैसों से ही असली सुख आता है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई उम्मीदें दोनों ही धोखा देती हैं। ईश्वर हमेशा उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जिसकी नीयत सही होती है। इसलिए अपनी नीयत को साफ रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान बनती है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होते कि उन्होंने कितने फूल खो दिए, क्योंकि वे हमेशा नए फूलों के मौसम में व्यस्त रहते हैं। जीवन में खोने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम नए अवसरों को कैसे अपनाते हैं। जो लोग समय के भरोसे बैठ जाते हैं वे अक्सर अपने कर्मों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ आपको हिम्मत तो देती है पर आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए भीड़ से हटकर चलो। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जैसा कर्म वह करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। परम सौभाग्यशाली वही हैं जिनके पास भोजन के साथ, भूख बिस्तर के साथ, नींद धन के साथ, धर्म विशिष्टता के साथ, शिष्टता अहंकार वह चीज है जो मनुष्य से वही सब करवाती है जो अंततः उसके विनाश का कारण बनता है। जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से अहंकार को त्याग दो। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता धीरे धीरे रोज एक कदम आगे बढ़ने से ही मिलती है। याद रखो, अगर तुम दिल से साफ हो तो भले ही कम लोग तुम्हारे खास होंगे, लेकिन वे सच्चे और मूल्यवान होंगे। ईमानदारी और सच्चाई को अक्सर सीमित दायरे में ही समझा जाता है, लेकिन यह जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। अपने कर्मों में विश्वास रखो, अपनी नीयत को साफ रखो और हर परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ो। ईश्वर हर कदम पर तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। बिना मेहनत के कुछ भी स्थायी नहीं होता। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना प्रयास के लगाई गई उम्मीदें अंततः धोखा देती हैं। सच्चे सुख का आधार तुम्हारे परिश्रम और सच्ची नीयत में छिपा होता है। जो व्यक्ति सही नीयत से कर्म करता है, ईश्वर उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं। जीवन में अहंकार को त्याग दो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हारे सुकून और संबंधों को नष्ट करता है। रिश्तों की सच्चाई यह है कि रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम किसी की जिंदगी में सिर्फ एक बोझ बन गए हो, तो खामोशी से उनकी जिंदगी से दूर हो जाना बेहतर है। सच्चे प्रेम की जड़ सम्मान में होती है। मोहब्बत जुदाई सह सकती है, लेकिन अपमान नहीं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करती है। यदि तुम अतीत के दुखों में उलझे रहोगे तो वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। जो खो गया उसे सोचने के बजाय जो तुम्हारे पास है उसे संजोने का प्रयास करो। सच्ची भक्ति और कर्म का फल समय पर मिलता है, लेकिन ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका धैर्य है। बुरे समय में संयम और धैर्य ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। दुनिया की परवाह मत करो, क्योंकि लोग हमेशा तुम्हारे संघर्ष को अनदेखा करके तुम्हारी सफलताओं पर सवाल उठाएंगे।
जो भी तुम्हारे पास है वह ईश्वर का आशीर्वाद है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वह भी ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। ईश्वर तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए उचित है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। सच्ची शांति और आनंद तब आता है जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हो। दूसर के दुखों में सहारा दो और बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करो। यह जीवन क्षणिक है, लेकिन तुम्हारे कर्म इसे अमर बना सकते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर रात आत्मविश्लेषण का अवसर। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और जीवन को नई दिशा दो। ईश्वर का स्मरण करते रहो और हर कर्म को उनके चरणों में अर्पित करो। यही जीवन का वास्तविक सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई को अपनाओ और बुराई को त्याग दो। चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति, छोटी सी बुराई भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। जैसे नाव में छोटा सा छेद उसे डुबो देता है। जो मेरे ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं और सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनके कल्याण का स्वयं उत्तरदायित्व लेता हूं। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सारी गलतियां हमारी ही हैं और हम ही हमेशा दोषी हैं। लेकिन याद रखना, जिंदगी हमें गलतियों से कई बार वही लोग तुम्हारे पीछे सबसे अधिक शत्रुता करते हैं। इसीलिए सतर्क रहो, लेकिन नफरत को अपने दिल में जगह मत दो। प्यार करना एक खूबसूरत कला है, लेकिन उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। जिस व्यक्ति को तुम्हारा प्यार और सम्मान मिले वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने, ना कि तुम्हारी तकलीफ का कारण। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे ईश्वर पर छोड़ दो। जो जैसा करता है उसे उसी के कर्मों का फल मिलता है। जो मनुष्य सच्चे ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता वह कभी भी जीवन में सच्ची सफलता और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में संयम, सदाचार, सेवा और स्नेह के गुण तब आते हैं जब हम सत्संग और ईश्वर के विचारों से जुड़े रहते हैं। प्रार्थना जीवन की परिस्थितियों को बदले या ना बदले, लेकिन यह तुम्हारे व्यक्तित्व और चरित्र को निखार देती है। इसलिए हर दिन ईश्वर का स्मरण करो। अपनी वाणी मधुर और संयमित रखो, ताकि यदि कभी अपनी बात वापस लेनी तो वह कड़वी ना लगे। लेकिन यह भी याद रखो कि तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी पहचान खुद बनाता है वही दूसरों के दिलों में अमर रहता है। अंततः जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो होना है वह होकर ही रहेगा। तुम्हारा काम केवल कर्म करते जाना है। अपने भीतर के अंधकार को दूर करो, क्योंकि बाहर की दुनिया तभी सुंदर लगेगी जब तुम्हारा मन शांत और प्रकाशमान होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धैर्य रखना सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन यही तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। याद रखो, कभी कभी जीवन में सबसे बेहतरीन चीजों को पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब समय न्याय करता है तब उसे किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। जीवन की वास्तविक सुंदरता देखने वाले की दृष्टि में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भाता है तो किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। इसलिए अपनी नजर को शुद्ध करो, तभी दुनिया की सुंदरता तुम्हें दिखाई देगी। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कितना महत्व देते हो। तुम्हारे अपने विचार ही तुम्हारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। बड़ा सोचो और खुद को हमेशा आगे बढ़ाने की प्रेरणा दो। जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन भगवान की कृपा हर परेशानी से बड़ी होती है। मुश्किलें केवल उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की शक्ति रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान और हर परिस्थिति में समान रहता है वही सच्चे अर्थों में शांत और ज्ञानी है। मुझे पाने के लिए 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से सबसे श्रेष्ठ कर्म योग है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी, समर्पण और बिना किसी अपेक्षा के करता है वह मुझ तक पहुंचता है। किसी पर भरोसा करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दो। जीवन को सरल और सुखद बनाना चाहते हो तो गुस्से के समय रुक जाना और गलती के समय झुक जाना सीखो। यह वह गुण है जो जीवन की कठिनाइयों को हल्का कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे दिल वाले लोग भले अकेले हो, लेकिन ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं। याद रखो, अपमान का घाव मृत्यु से भी गहरा होता है। इसलिए कभी किसी की इज्जत मत छी। जो व्यक्ति रोकर चुप होना और अपने दर्द को छिपाना जानता है
वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसकी शक्ति आंसुओं में नहीं बल्कि धैर्य में होती है। खुद को हालातों के आगे गिरने मत दो, क्योंकि गिरा हुआ मकान भी लोगों की नजरों में टूट जाता है। प्रेम एक अनमोल उपहार है, इसे पाने और देने में ही जीवन की सार्थकता है। लेकिन इतना प्रेम मत करो कि कोई तुम्हारी कमजोरी समझे और उसे आहत करने लगे। अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो बहुतों के एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन कर्म तुम्हें सबसे अलग और विशेष बनाते हैं। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही होकर खुद को सही साबित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत भी है। दुख और कष्ट समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन जो छल तो भीतर से तोड़ता है, उसकी याद तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करने का कारण बन जाती है। याद रखो, अकेलापन मंजिल नहीं बल्कि एक अवसर है। खुद को समझने का, खुद को संवारने का। भोले भाले इंसानों के साथ बुरा मत करो, क्योंकि जब आईना टूटता है तो वह धारदार हथियार बन जाता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल, हर किसी के लिए उसका घर उसकी पहचान होती है। जिस काम को करने में तुम्हारा हृदय खुशी से झूम उठे, वही तुम्हारी सच्ची साधना है। तब तुम्हारे लिए कोई भी दिन काम का बोझ नहीं बल्कि आनंद का अवसर बन जाएगा। सच तो यह है कि अच्छे काम करते जाओ, भले ही लोग तारीफ करें या ना करें। सूरज हर रोज बिना थके उगता है, भले ही कितने ही लोग उसकी रोशनी की कदर ना करें। याद रखना, कामयाबी की रेखा को छूने के बाद तुम्हारे पैर खींचने वाले मिलेंगे, लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा है। जो दूसरों की कमियों पर नजर रखते हैं, वे खुद खले हो जाते हैं। चींटी के टीले में घुसने वाला सांप भी यही भूल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धागे की तरह जुबान भी लपेट कर रखो। लंबी जुबान और अनियंत्रित विचार जीवन में केवल समस्याएं खड़ी करते हैं। सैकड़ों चतुर लोग मिल सकते हैं, लेकिन सच्चे लोग चंद ही होते हैं, इसलिए उन्हें संभाल कर रखो। जब संकट आता है तो दुनिया के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन भगवान का द्वार कभी बंद नहीं होता। अपने समय और दौलत का सही महत्व समझो। दौलत कमाई जा सकती है, लेकिन समय का कोई मोल नहीं। तुम्हारे दुख और सुख तुम्हारी सोच का परिणाम है। दूसरों को अपनी परिस्थितियों के लिए दोष देना छोड़ दो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है। वहां ना कोई दोस्त होता है, ना परिवार, बस तुम और तुम्हारी हिम्मत, धैर्य और साहस वही हैं जो जीवन के इस खेल में तुम्हारे सच्चे साथी बनते हैं। सूरज की रोशनी तुम्हें सिखाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उसका अंत निश्चित है। और जो व्यक्ति अंधेरे के बाद भी अपने प्रयासों में लगे रहते हैं, उनकी जीत संसार की सबसे सुंदर सुबह होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हिस्से का कार्य किए बिना भोजन पाता है, वह वास्तव में चोर है। जीवन कर्म प्रधान है और कर्म का फल वही प्राप्त करता है जो पूरे मन और निष्ठा से मेहनत करता है। तुम्हारे हिस्से का कर्तव्य तुम्हारा धर्म है और उसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि तुम ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो अकेले रहना अधिक श्रेष्ठ है। बिना सम्मान के किसी भी रिश्ते की उम्र क्षणिक होती है। ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। याद रखो, हर बार हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी उचित नहीं है। दुनिया में तुम्हारा सम्मान तभी होगा जब तुम स्वयं का मान रखना सीखो। कदर वहीं तक करनी चाहिए जहां उसका मूल्य समझा जाए। किसी जरूरतमंद की मदद करोगे तो तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो लोग जाने वाले हैं, उन्हें रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज वे ठहर भी गए तो कल चले ही जाएंगे। जब कोई तुम्हें इग्नोर करने लगे तो खुद को दोबारा उनके सामने छोटा मत बनाओ। सपने देखने वालों को रात छोटी लगती है और उन्हें पूरा करने वालों के लिए दिन भी कम पड़ता है। खूबसूरती बाहरी रूप में नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार में होती है। याद रखो, समाज वह है जो किसी की मजबूरी में किए गए समझौते को स्वीकार कर लेता है, लेकिन सच्चे प्रेम के साहस को ठुकरा देता है। किसी की आदत देखनी हो तो उन्हें इज्जत दो और उनकी असल फितरत देखनी हो तो उन्हें आजादी दो। जब प्रेम में भीख जैसा एहसास हो तो वहां से पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। जिस व्यक्ति को तुम्हारे समय और तुम्हारी भावनाओं की कदर ना हो, उसे दोबारा परेशान मत करो।
अगर तुम्हारे हालात बिगड़ते हैं और किस्मत तुम्हारे विपरीत होती है तो धैर्य रखो, यही समय तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। कई बार परमात्मा हमें तूफानों से इसलिए गुजारते हैं ताकि हम जाग सके और सुरक्षित उड़ान भर सके। जिन परेशानियों का अर्थ आज तुम्हें समझ नहीं आता, उनका उद्देश्य भविष्य में साफ होगा। भगवान कभी तुम्हें कष्ट के पास अकेला नहीं छोड़ते। यदि वे तुम्हें संकट तक लाए हैं तो उससे पार भी वही करवाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है जब तक कि तुम उसे ईश्वर को समर्पित नहीं कर देते। ईश्वर से जुड़ने से जीवन में सच्चा सुकून, संयम, सहन शक्ति और प्रेम का संचार होता है। तुम खुद को दुनिया की अशांति से मुक्त कर पाते हो और भीतर से सशक्त हो जाते हो। जीवन में जितना महत्व कर्म का है, उतना ही महत्व मन की शांति का है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से अपने जीवन को सिद्ध करो, हार मत मानो, क्योंकि हार तुम्हारे प्रयासों की पहली सीढ़ी है। जो इंसान गिरकर फिर से खड़ा होता है, वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। याद रखो, जीवन का हर प्रयास गवाह बनता है। तुम्हारी मेहनत और नियत का भरोसा सबसे मूल्यवान चीज है। यदि भरोसा खुद पर है तो तुम वही पाओगे जो तकदीर में लिखा है, लेकिन यदि भरोसा तुम्हारे प्रयासों पर है तो तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। वाणी का संयम सीखो। सही समय, सही जगह और सही बात बोलने का ज्ञान जिसने पा लिया, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए शब्दों की ताकत को पहचानो, क्योंकि गलत समय पर कहा गया सच भी नुकसान कर सकता है। परिस्थितियां इंसान के स्वभाव को बदल देती हैं, लेकिन सच्चे लोग हालातों के बावजूद अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। दुख तब होता है जब आप किसी की परवाह करते हो और वह आपकी कदर नहीं करता। बड़ा वही है जो छोटे के दर्द को समझ सके और बिना स्वार्थ के दूसरों के आंसू पोंछ। कभी कभी हमें ऐसी गलतियों की माफी भी मांगनी पड़ती है जो हमने की ही नहीं, क्योंकि उस वक्त गलती से ज्यादा हमारे लिए रिश्ते की अहमियत होती है। जीवन में थोड़ी दूरी जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लगाव अक्सर घाव दे जाता है। रिश्ते वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन जो परिश्रम और विश्वास से बनते हैं वही जीवन भर टिकते हैं। मुश्किलों को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि सच्चा आनंद उन्हीं पलों में छिपा होता है जब हम दर्द और संघर्ष को जीतकर आगे बढ़ते हैं। अहंकार को त्यागो, क्योंकि यह तुम्हारे रिश्तों और सफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। जैसे फूल की खुशबू उसकी उपस्थिति का प्रमाण देती है। दूसरों की खुशी के लिए खुद को इतना मत गिराओ कि तुम्हारा आत्मसम्मान ही खत्म हो जाए। आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होती है। जल्द मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल परिवर्तन ज्ञान को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।